दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम करना एक चुनावी हथकंडा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने की घोषणा कर दी है। अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने निशाना साधा है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, जो बढ़कर अब 1000 रुपए और उससे अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में दाम बढ़ाना और फिर कम करना एक चुनावी हथकंडा है। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल पंप हड़ताल से राजस्थान की जनता परेशान, तेल की तलाश में भटक रहे लोग। दरअसल राजस्थान में प्रदेश भर में आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल शुरू हो गई है। ये हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक चलेगी, यानी 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। दरअसल राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। पेट्रोल पंप चालकों की लंबे समय से ये मांग है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। ईडी की छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री की पत्नी ने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी, कहा कांग्रेस ने बुरे समय में नहीं दिया साथ। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी पारा उफान पर है। उत्तराखंड में अपनी सियासी पकड़ बनाने के लिए जुटी कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक और तगड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत के साथ में ही ईडी की रडार पर आई लक्ष्मी राणा से भी पूछताछ की गई थी। लक्ष्मी राणा ने इस्तीफे की वजह कांग्रेस पार्टी द्वारा बुरे समय में उनका साथ न देने की बताई है। अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर की कीमत कम करने पर अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले लोगों को गुमराह ना करे बीजेपी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए की कमी करने पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। इस मसले पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में महिलाओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बीजेपी सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए कम कर लोगों को गुमराह किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक कांग्रेस सरकार के समय गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ 410 रुपए थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में महिलाओं की सहानुभूति हासिल करने के लिए चुनाव से ठीक पहले सिलेंडरों की कीमतों में कमी की है। अगली बड़ी खबर, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, 30 किलोमीटर लंबा किया रोड शो, ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत। दरअसल पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद बाहर त्रिशूल दिखाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया, जिसे देखकर कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह कई गुना बढ़ गया। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य पूजन किया। 30 मिनट तक पूजन के बाद त्रिशूल उठाकर पीएम मोदी ने हर हर महादेव का जय घोष किया। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर 2024 में उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा। पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिन में दूसरी बार वाराणसी पहुंचे। उन्होंने 30 किलोमीटर लंबा जबरदस्त रोड शो किया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी का सड़क के दोनों ओर खड़े काशी वासियों ने अपने अंदाज में जबरदस्त स्वागत किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के रास्ते में पीएम मोदी के स्वागत में काशी वासियों ने शंखनाद, डमरू वादन और घंटा घड़ियाल बजाए और पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। अगली बड़ी खबर, बारामती से चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले, शरद पवार ने कर दी घोषणा। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उथल पुथल काफी तेज हो गई है। इसी बीच शरद पवार ने बारामती सीट से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बारामती को शरद पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में इसी सीट से सुप्रिया सुले सांसद हैं। सियासी गलियारों में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से ही चुनाव लड़ सकती हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस की दिग्गज नेता गिरिजा व्यास ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा पार्टी में जो हो रहा है मैं उससे दुखी हूं, नहीं लड़ूंगी लोकसभा का चुनाव। दरअसल मेवाड़ में कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा कि मैं अब पुरानी हो चुकी हूँ, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि इस समय पार्टी में जो हो रहा है उसे देखकर मन काफी दुखी है, इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है।
आवली बड़ी खबर, पीएम मोदी के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग शहनाई बजाकर किया जोरदार स्वागत। दरअसल पीएम मोदी के काशी दौरे पर मुस्लिम समुदाय के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर उनके स्वागत के लिए जुट गए। बता दें कि वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला काशी दौरा है। मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में गुलाब के फूल की टोकरी और तबला डुग्गी लिए मंदिर के बाहर मौजूद थे। वहीं इनमें से कुछ लोग शहनाई भी बजाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मोदी मोदी के जमकर नारे भी लगाए। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की नहीं बनी बात, अकेले ही चुनाव लड़ेगी टीएमसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जारी करेंगी पहली लिस्ट। दरअसल तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जन गर्जन सभा से अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। इस दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी राज्य की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि टीएमसी राज्य में अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ये पहला मौका है जब पार्टी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से मेगा सार्वजनिक रैली में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर रही है। अगली बड़ी खबर, आज किसानों का देश भर में रेल रोको आंदोलन, किसानों ने आम जनता से समर्थन देने की अपील। दरअसल पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शनकारी किसान पिछले एक हफ्ते से बड़ी तैयारियां कर रहे थे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने रेल रोको आंदोलन को लेकर लोगों से इसका समर्थन करने की गुजारिश की है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 13 फरवरी को शुरू किए गए आंदोलन के हिस्से के तौर पर हमने देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। हम देश के किसानों, मजदूरों और आम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वे बड़ी संख्या में आकर हमारे रेल रोको आंदोलन को समर्थन दें। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम, कहा आचार संहिता से हमारा कोई लेना देना नहीं, मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं हम अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोकेंगे। हमारा आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हमने ये विरोध शुरू किया था तो हमें पता था कि हम 40 दिनों में ये विरोध नहीं जीत पाएंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया जोकर, कहा राहुल गांधी हैं मीम मटेरियल ऑफ द ईयर। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें मीम मटेरियल ऑफ द ईयर बताया, जिसके कैप्शन में लिखा है ये अवार्ड तो बनता है। एक फोटो एडिट करके बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की, जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी को एक अवार्ड देते दिख रहे हैं। इस अवार्ड पर जोकर लिखा हुआ है, जिसका बीजेपी वालों ने कैप्शन लिखा है कि ये अवार्ड तो बनता है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर होगी छुट्टी, लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा की है। इस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। ये घोषणा टीएमसी की एक बड़ी रैली से ठीक एक दिन पहले की गई। आपको बता दें कि आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक रही हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दे दिया इस्तीफा, 2027 तक था कार्यकाल। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन तारीखों की घोषणा से ठीक पहले अचानक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफा देने के फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। निवर्तमान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक करार देते हुए कहा कि इस घटनाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अगर संस्थाओं की बर्बादी को नहीं रोका गया तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों की घोषणा होनी है।
अगली बड़ी खबर, अरुण गोयल के इस्तीफे पर जयराम रमेश ने भी उठाए सवाल। बोले क्या अरुण गोयल भी बीजेपी के टिकट पर लड़ने जा रहे चुनाव। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। सीनियर नेता जयराम रमेश का कहना है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर मेरे मन में 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच में कुछ मतभेद हैं? क्या मोदी सरकार और उनके बीच में कुछ मतभेद हैं? दूसरा सवाल यह है कि उनके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकें। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगले कुछ दिनों में चीजें पूरे तरीके से साफ हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु और पांडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके में बन गई बात, सीटों का हो गया बंटवारा। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके के बीच में तमिलनाडु व पांडुचेरी की कुल 40 सीटों पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम सहमति बन गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 39 सीटों में से 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पांडुचेरी की 1 सीट पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु की बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी डीएमके और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फूंक दिया कांग्रेस का चुनावी बिगुल, जारी किया न्याय कैंपेन सॉन्ग। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनकी ओर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो वीडियो पोस्ट शेयर कर न्याय कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो पीछे रह गए हैं अपने पूरे होंगे उनके भी सपने। न्याय का ये गीत वंचितों के जीवन में आने वाली रोशनी भरी सुबह का संगीत है। अगली बड़ी खबर, चाचा और भतीजे को साथ रखने में छूट रहे बीजेपी के पसीने, नए फॉर्मूले पर तैयार हो सकते हैं चिराग पासवान। दरअसल इंडिया गठबंधन के शिल्पकार माने जाने वाले नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में तो मजबूत हो गई है, लेकिन दूसरे सहयोगियों के साथ में सामंजस्य बिठाना चुनौती बन चुकी है। बीजेपी चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को खुश रखने का तरीका ढूंढ रही है। ऐसा इसलिए कि भगवा खेमा उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को भी साथ रखना चाहता है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को मार दो गोली, कांग्रेस नेता के बयान पर मचा हंगामा। दरअसल कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता केएन राजन्ना ने विधानसभा में नारेबाजी के मामले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों को गोली मार दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता केएन राजन्ना ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बुलडोजर कार्रवाई का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर से अपराधियों के घरों को गिराने से राज्य में कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में लाया गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हमने पूर्वोत्तर में 5 साल में जो किया है उसे करने में कांग्रेस को 20 साल लगते। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में पूर्वोत्तर भारत में जिस तरीके का विकास कार्य किया है उसे करने में कांग्रेस पार्टी को 20 साल लग जाते। पीएम मोदी ने कहा कि दिन भर में राज्य के 35,000 गरीब परिवारों को पक्का घर मिल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश आने वाला कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है कि मोदी की गारंटी क्या है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कर दिया बड़ा वादा। कहा ईडी के 8 समनों के बदले बनाऊंगा 8 स्कूल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से एक खास वादा किया है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में 8 नए स्कूलों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें 8 समन भेजे हैं और अब वो हर एक समन के लिए एक स्कूल बनाएंगे। उन्होंने ये ऐलान दिल्ली विधानसभा में इस साल के बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए किया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली आगरा हाईवे का सफर होगा जाम फ्री। यहां पर 150 करोड़ की लागत से बनेगा 7 लेन फ्लाईओवर। दरअसल दिल्ली आगरा हाईवे को जाम मुक्त करने के लिए बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर 7 लेन का बनेगा। इसके बनने से सब्जी मंडी कट से लेकर जेसीबी चौक तक जाम खत्म हो जाएगा। इससे दिल्ली और आगरा की ओर आवागमन और आसान हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। अगली बड़ी खबर, लालू यादव के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव को ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। ठिकानों से मिला था 2 करोड़ कैश। दरअसल जांच एजेंसी ईडी ने 8 घंटे की मैराथन रेड और विभिन्न ठिकानों से 2 करोड़ कैश के साथ बेनामी संपत्ति के सबूत मिलने के बाद बालू कारोबारी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुभाष यादव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।